हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो के अंदर मैं रीजनिंग का एक टॉपिक लेकर आया हूं जो कि है मिसिंग नंबर। ठीक है, विलुप्त पद ज्ञात करने के लिए। आपको तो पता ही होगा कि सीजी व्यापम के एग्ज़ाम में या सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में टेबल वाले कितने प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये मिसिंग नंबर वाले जो है बहुत दिक्कत करते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए इस वीडियो के अंदर केवल टेबल फॉर्मेट वाला जो मिसिंग नंबर होता है मैं उसको लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई फंसा भी एग्ज़ाम आ रहा है जो कि महिला सुपरवाइज़र, छात्रावास अधीक्षक, सीजी व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं या सीजीपीएससी के, वहाँ पर ये तो पूछे ही जाएंगे। साथ ही साथ हर एक एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, हर जगह पूछे जाते हैं। तो लेट ना करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ये सब को क्या करना है, पहले आप वीडियो को पॉज करें और खुद भी लगाने की कोशिश करें और बताएं कि 10 में से आपका कितना सही हो रहा है। इसके अंदर मैं आपको 10 MCQ लेकर आया हूँ। ठीक है, जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है ना, चलिए पहला प्रश्न है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये हमको टेबल दिया है। वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, कमेंट करें इसका सही आंसर क्या होगा। और आपसे 10 में से कितना सही हो रहा है आप लास्ट में ज़रूर बताएं कि 10 में से कितना सही हो रहा है सबका। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क जो है ये मिसिंग टर्म है, यही वाला वैल्यू हमको निकालना है कि ये क्या होगा। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करके खुद आंसर देने की कोशिश करेंगे, इसके बाद इसको सॉल्यूशन को, एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे। ठीक है, चलिए मैं बनाता हूँ इसमें। तो इसमें हमको पहला लाइन ये दिख रहा है ना, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। अगर ये 4 और इस 2 का गुणा करते हैं, देखेंगे 0 कैसे आया होगा, चेक करना है। तो 4 दूनी 8 और यहाँ पे देखेंगे 5 और 3 8। तो 4 दूनी 8, 4 और 2 का गुणा और ये दोनों का योग का अंतर अगर निकाल देंगे तो 0 मिल जाएगा। मतलब ये 4 और 2 का हर जगह क्या ये सारे चारों रो में क्या यही वाला पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो हमको देखना है। तो हम चेक करते हैं। तो 4 और 2 का गुणा क्या मिलेगा, 4 × 2 मतलब 4 × 2 और यहाँ पे देखेंगे तो 5 + 3। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो 4 दूनी 8 -5 और 3 8, ये 0 मिल गया। यहाँ पे तो ये वाला फॉलो हो रहा है। क्या इसमें भी वही फॉलो हो रहा है क्या? तो ये 7 और ये 4, 7 और 4 का गुणा करना है पहले। तो 7 चौको 28 माइनस ये 3 और 4 को जोड़ना है, 3 + 4। तो 7 चौको 28, 28 माइनस 3 और 4 7, घटाएंगे तो हमको मिलेगा 21। तो देखिए यहाँ भी 21 आ रहा है, बिल्कुल सही है। इस वाले में भी अब वही लगा के देखते हैं। तो 6 पंचे 30। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, आप लिख भी सकते हैं। 6 पंचे 30 माइनस ये 4 और 4 कितना हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। मतलब 30 और -8 मिल गया हमको 22। तो यहाँ पे ये तीनों रो में, पहला, सेकेंड और थर्ड रो में ये वाला पैटर्न जो है काम कर रहा है। मतलब ये चौथा वाला जो हमारा रो है, जो कि इसी में हमको सॉल्व करना है क्या होगा। तो अब हमारा काम बन जाएगा। कैसे? तो ये 9 और इस 5 का गुणा करना है। ठीक है, इसको तो 9 × 45 माइनस यहाँ पे है 6 + 5, 6 + 5 तो 45 - 11। जब घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 34। ठीक है, जो कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद है आपका भी ये सही होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं आज का। सेकंड प्रश्न ऐसा ही है। ये क्वेश्चन मार्क क्या होगा, वीडियो को पॉज करें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट करें इसका सही आंसर। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इस बार आप, क्योंकि हम एग्जाम में क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन से बार बार सोचते रहते हैं कि ये दोनों को सॉल्व करो, ये लाओ, या इसका सॉल्व करके ये लाओ। अब इतना आपके प्रैक्टिस होना चाहिए, इतना आपके जो सॉल्व करने के तरीके में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि आप इधर इधर भी चेक करें, इधर भी, जहाँ से भी आपका दिमाग करे काम करे वैसे करना है। तो एक ही मेथड पे फिक्स मत हो जाइएगा, क्योंकि ये जो मिसिंग नंबर होता है पूरा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और ये टेबल वाले जो होते हैं कुछ और ही ज़्यादा प्रैक्टिस की डिमांड करते हैं, क्योंकि कई बार से आपको दिमाग में क्लिक करेगा और कई बार से नहीं करेगा। तो ये प्रैक्टिस अगर 50-100 क्वेश्चन का कर लेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन बनने लगते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे सोच रहे होंगे तो इसमें हमारा कन्फ्यूज़न होगा। इस बार ऐसे सोच के देखिए कि अगर इस 56 में इस 44 को घटाएंगे, ठीक है, तो 56 और 44 इन दोनों का अंतर कितना है, 12 है। इसी तरह यहाँ पे देखिए 78 में अगर इस 48 को घटाएंगे, 78 - 48 तो क्या मिल रहा है हमको, 30 मिल रहा है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे वही काम करना पड़ेगा। इस 65 में हमको क्या करना है, इस 14 को घटा देना है। तो 65 में अगर 14 को घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 51 मिलेगा। ठीक है,
समझ में आ गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 51। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपका ये सही हुआ होगा। आप काउंट करते चले कि 10 में से आपका कितना सही हो रहा है और लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है ये वाला, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इसको सॉल्व करें। सबको आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, इस बार फिर से सोचिए कैसे करना होगा। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ। अब देखिए 4 है, ये 8 है, ये 20 कैसे बनेगा? तो अगर मैं क्या करता हूँ, 4 का 3 गुना करके 8 जोड़ता हूँ तो 4 तिया 12 8 20 हो जाएगा। लेकिन क्या इसमें बनेगा क्या? 9 में भी फिर 3 का गुना करना पड़ेगा। 9 तिया 27 3 30 होगा ही नहीं, 15 आएगा ही नहीं। इसको 8 को मैं दोगुना करता हूँ, तो अगर 8 को मैं दोगुना करूँगा तो 8 दूनी 16 और ये 4 जोड़ देता हूँ तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16 और ये प्लस 4 जोड़ूंगा तो 20 हो जाएगा। यहाँ भी करके देखिए, 3 गुना 2 करिए तो 6 और 6 में इस 9 को आप जोड़ दीजिए तो क्या मिलेगा? 15 मिल जाएगा। ये काम कर रहा है। अब यहाँ पर भी वही काम करना पड़ेगा। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? यहाँ पे क्या होगा, तो इसमें भी हमको दोगुना करना पड़ेगा। तो 6 दूनी 12 और इसमें आपको क्या करना है, ये वाले 6 को जोड़ देना है। तो 12 और 6 18, हमारा ये क्या होगा? 18 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइए, वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें कि इसका आंसर क्या होगा। तो फिर से हम ऐसे ही सोच रहे होंगे या फिर ऐसे सोचेंगे या फिर ऐसे, किसी भी तरह से आप सोच सकते हैं और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए अब मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया 27। ठीक है, अगर इस 27 में 7 का दुगुना कर दूँ तो 7 का दुगुना कितना होगा? 14 होगा। अब इस 27 में अगर इस 14 को माइनस कर दूंगा तो हमको 13 मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। तो हम बीच वाले में दुगुना करके नीचे वाले से घटाते जाते हैं। तो 7 दूनी 14, 23 में 14 घटाए तो 13 मिलेगा। क्या यहाँ पर भी काम करके देखते हैं? 45 में 2 का गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 90 मिलेगा। ठीक है, अब इस 144 में 90 को घटाएंगे तो 54 मिल जाएगा। बिल्कुल सही। इस तरह यहाँ पे 32 में भी 2 गुना करिए तो 32 दूनी क्या मिलेगा? 64। ठीक है, इस 68 में 64 को घटाइए तो क्या मिलेगा? हमको 4 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये बताना है कि क्या होगा। चलिए बताइए। तो ये तो देखिए, अब हो सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि मैं किसी और तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, हो सकता है किसी को कोई और पैटर्न मिल जाए। ऐसा होता है, कई बार से ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन एक से ज़्यादा पैटर्न में सॉल्व होते हैं। तो कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी को भी डाउट में होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सही पैटर्न आप लगा रहे हैं तो अगर आपका आ रहा है तो बिल्कुल सही है, कोई भी गलत उसमें नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए ये तो बहुत आसान है, आप देख ही रहे हैं कि 6 में 9 जोड़ दिए तो हमको मिल गया 15, 12 में 8 जोड़ दिए तब भी ये 20 हो जाएगा। इसमें अब 6 और 4 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरे तरीके से भी इसको और क्या बना सकते हैं वो देखिए, कि अगर मैं ये ऐसे कर लेता, इधर से भी आप सॉल्व कर सकते थे इसको। कैसे? कि अगर मैं 8 में 6 घटाता तो क्या मिलता? इन दोनों का अंतर कितना मिलता? 8 में 6 घटाते तो मिलता कितना? और उसमें 2 का गुना कर देते हो। 8 में 6 घटाते 2 और 2 गुना कर देते तो 4, ये मिल रहा है। इस तरह यहाँ भी देख सकते हैं, 12 में आप 9 घटा के फिर इसका 2 गुना कर दीजिए तो क्या मिलेगा? 12 में 9 घटाए तो 3 गुना 2, 6 मिल गया। देखिए ये वाला मिल गया। यहाँ पर भी वही काम कर लीजिए, 20 में 15 घटा दीजिए, 20 में 15 घटाए और इंटू दुगुना कर दिए तो 5 × 2 हमको 10 मिल गया। तो इस तरीके से भी हम इसको बना सकते थे। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई सा भी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा पैटर्न भी फॉलो होता है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न में इस क्वेश्चन मार्क में क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको वीडियो को पॉज करके और इसका आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए अब इसको कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है, ये जो पहला वाला पद है उसको दूसरे से भाग दीजिए। ठीक है, मतलब 72 को 24 से हम भाग दिए, इस 72 को 24 से भाग दिए तो क्या कितना मिलेगा? जो कुछ भी मिलेगा उसको हम 2 से गुना कर देंगे। तो 24 या 72 होता है, 3 आएगा। अब इस 3 और 2 का गुना कर दीजिए तो 3 दूनी 6 आ गया, पहला वाला हो गया। दूसरे कॉलम में भी इसी तरह जाइए, 96/16 और इसको भी 2 का गुणा कर दीजिए तो 16 × 6 96 हो गया और 6 दूनी 12। दूसरा भी फॉलो हो रहा है, ये भी सही हो गया। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें आप ऑप्शन से भी जाके कर सकते हैं। एक ऐसा नंबर खोजिए जिसको मैं इससे भाग दूं तो जो आएगा उसका दुगुना करने पर 18 आएगा। तो 18 कब आता है? जब 9 का दुगुना करते हैं तब, मतलब इन दोनों का भाग करने पर 9 आना चाहिए। तो वो तो ऑप्शन नंबर डी ही दिख रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे 12 हो जाएगा तो 12
9वां 108 आएगा, 9 और 18 के गुना हो जाएगा। इससे भी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 108 को मान लो यहाँ पे नहीं पता तो x रख दिया मैं, तो 108 को मैं x से भाग दिया, भाग देने पर दोगुना करना है, दोगुना करने पे कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 18 लिख दूंगा। अब देखिए 18 का 6 से कट जाएगा, 18 छिक्का 108, 6 और 2 का गुना 12 और x इधर आ जाएगा, इधर गुना हो जाएगा, तो x बराबर 6 दूनी 12 मिल जाएगा। तो आप x मान के भी कर सकते थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 12। 8वां प्रश्न, सॉरी 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न में बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, ठीक है। अभी 6 में से किसका कितना सही हुआ कमेंट करें। चलिए अब इसका हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब इसको कैसे करें, तो देखिए ध्यान से, इसको आप इधर से भी सॉल्व करें, आपकी मर्जी, आप जैसा भी पैटर्न फॉलो करना है वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें। और हाँ, पैटर्न को भी आप जरूर कमेंट करें कि किसका किस पैटर्न में आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूँ। तो हम क्या करते हैं, इस 13 को अगर दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, तो 13 दूनी 26 और 11 का 3 गुना कर दिया जाए, तो ये मिल गया हमको 26 और ये मिल गया 33। अगर इन दिनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 59। तो ये वाला हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसमें भी हो रहा है कि नहीं चेक करते हैं। तो इसमें भी 9 का दुगुना किए और ये 17 का 3 गुना किए, तो 9 दूनी ये 18 हो गया और ये 17 तिया 51 हो गया। तो 51 और जब 18 को आप जोड़ेंगे तो आपको 69 मिलेगा। बिल्कुल सही है। बस अब यहाँ पर भी वही काम करना है, 49 लाना है। ये वाला तो 3 गुना है भाई, तो ये 13 तिया 39 हो गया, ठीक है। अब 39 बनाने के लिए इसमें 10 आना चाहिए और 10 तभी आएगा जब यहाँ पे 5 होगा, क्योंकि 5 का दोगुना करेंगे तभी 10 मिलेगा, ठीक है। और 10 में 39 जोड़ोगे तभी 49 मिलेगा। मतलब अगर ऑप्शन से भी आप पकड़ सकते हैं कि 5 का दोगुना करेंगे 10 और ये 13 का 3 गुना करेंगे 39, 39 और 10 49 आएगा। या फिर x मान के कर दीजिए, यहाँ पे मैं x मान दिया, तो x में हम 2 का गुना किए प्लस 13 में 3 का गुना किए और आया कितना हमारा 49। तो मैं इधर लिख देता हूँ 49। तो ये 2x बराबर 49 और माइनस 13 तिया 39। तो ये 2x बराबर कितना मिल गया? 10। देखिए 2 पंचे 10 कट गया, तो x कितना मिल जाएगा हमारा? 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये 7वां प्रश्न उम्मीद है सबका सही हुआ होगा। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा आप बताइए, जल्दी से बताइए, ठीक है। कमेंट करें आंसर इसका क्या होगा। तो अब इसको चलिए मैं बताता हूँ कैसे करना है। अब यहाँ पे आप कुछ पैटर्न करेंगे, जोड़ घटाव गुना करके, तो शायद नहीं मिलेगा, हो सकता है कई लोग को मिल जाएगा, बट यहाँ पे कैसे हमारा चेक करना वो देखिए। इस 12 को देखिए, यहाँ पे 47 में 2 नंबर है, 4 और 7, यहाँ पर भी 5 और 7। देखिए अगर इस 12 को 4 से भाग दिया जाए, ठीक है, 12 को 4 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। ये वाले से हम इसको भाग दे रहे हैं, तो 7 से भी हम 21 को भाग देंगे, तो 21 को 7 से भाग दिए तो यहाँ पे भी 3 आ रहा है। मतलब देखिए इन दोनों के डिवीज़न करने पर 3 आ रहा है। यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो इस 10 को अगर इस 5 से भाग दिया जाए तो क्या मिलेगा हमको? 2 मिलेगा। और यहाँ पे देखिए इस 2 से अगर इस 4 को भाग दिया जाए तब भी 2 मिलेगा। मतलब यहाँ भी पैटर्न फॉलो हो रहा है दोनों में। यहाँ पर भी अब वैसे ही एक नंबर सोचना है जो कि कट जाए, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं। जैसे 4 और 0, 4 से अगर भाग देंगे तो 16 आएगा, लेकिन 0 से 24 को भाग देंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे 83 रख के देख सकते हो। 83, 8 से अगर 64 को भाग देते हैं, ठीक है, 64 को अगर 8 से भाग देंगे तो 8 मिलेगा, और इस 3 से इस 24 को भाग दीजिए तब भी यहाँ पे 8 ही मिलेगा। दोनों केस में 8 8 मिल रहा है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है 83 वही सही होगा। इन दोनों से नहीं आएगा। 2 से भाग देंगे तो 64 को तो 32 आएगा, 3 से 24 को भाग देंगे तो 8 आएगा, तो ये गलत हो गया। 7 से तो ये 64 भाग ही नहीं लगे, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, कुछ भी लॉजिकली पूछ सकता है। इसीलिए इसको हम मेंटल एबिलिटी कहते हैं, मानसिक योग्यता, कौन कितना ज़्यादा सोच सकता है, ठीक है। और वो तभी आएगा जब इसमें आपको प्रैक्टिस रहेगा 50-100 क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि इसमें ये वाला पार्ट क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे किया जाएगा कमेंट करें। इसका राइट आंसर क्या होगा? 88, 56, 45 या फिर 65, क्या आंसर सही होगा, ठीक है। तो चलिए इसको अब हम करते हैं। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा पैटर्न भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे पैटर्न क्या है कि ये 263 और 188 का अंतर निकालिए, ठीक है। 263 और 188 का अंतर निकालिए, बताइए क्या आएगा। तो इसका जब अंतर निकालेंगे तो देखिए 13 में 8 गया 5, ये बच गया 5, 15 में 8 गया 7, 75 आ रहा है, ठीक है, 75 आ रहा है।
अब जो इन दोनों का अंतर 75 आ रहा है, इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, तो 75 चौक को आपको कितना मिल जाएगा 300। बस यही काम यहाँ पे करिए। इन दोनों का अंतर कितना होगा बताइए? इन दोनों का अंतर आपको मिलेगा 22 का, ठीक है। अब 22 में भी 4 गुना करेंगे तो 22 चौको कितना मिलेगा 88। इसलिए हमारा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 88 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपका समझ में आया होगा। 10वां प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा 10वां और लास्ट प्रश्न जो है, चलिए बताइए इसका किसका कितना सही हुआ होगा, ठीक है। किसका क्या आंसर आ रहा है बताइए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पॉज करें और आंसर देने की कोशिश करें। चलिए अब मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर निकालने के लिए आपको करना क्या है, कुछ इन दोनों में ऑपरेशन करिए, कुछ इन दोनों में लॉजिक लगाइए और ये वाला लाने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 11 है तो 11 का स्क्वायर करिए, माइनस में ये ऊपर में 1 दिया, इसका स्क्वायर करिए, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर होगा 121 और माइनस 1 तो ये 120 मिल गया, ठीक है। इसी तरह इसमें भी चेक करो क्या सही मिल रहा है क्या। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, इन दोनों का अंतर कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, ये मिल रहा है 45, जो कि है 45 बिल्कुल सही। अब यहाँ पर भी काम बन जाएगा। 5 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर को घटा दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, मतलब 16 यहाँ पे मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे 6 होगा। तो इस प्रकार हम इस वीडियो के अंदर 10 MCQ हमने मिसिंग नंबर के ऊपर देखा, जो कि टेबुलर फॉर्म में था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं अलग से टेबल के फॉर्मेट वाला ही आपको लेकर आया हूँ, ठीक है। 10 में से आपका कितना सही हुआ ज़रूर कमेंट करें कि आउट ऑफ 10 आपका कितना आ रहा है। अगर आपका 7, 8 या उससे अधिक भी आ रहा है तो आपका बहुत अच्छा है। अगर 7 से कम आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, 7 से कम आ रहा है तो थोड़ा और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इस टॉपिक को मैं पहले भी बता चुका कि अगर अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है तो कम से कम 50 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को आप लगाएं, ठीक है। तो आप धीरे धीरे आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे और आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।